फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की हम क्लास करेंगे जो क्लास होगी हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आजकल एक जो केस है बहुत सुर्खियों में है, प्रशांत भूषण जी की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। आमतौर पर जो स्पीडी ट्रायल इस केस में हुआ है कि कितने कम समय में इतना जल्दी फैसला आ गया है। आमतौर पर इतने कम समय में फैसला नहीं आता है। हमारी जो न्यायिक प्रणाली है आमतौर पर सब लोग जानते हैं कि बहुत विलंब से फैसले देती है और बहुत डिले होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि जस्टिस आने में अधिक विलंब हो जाता है तो उस जस्टिस का कोई महत्व नहीं रहता और वो एक तरह से जस्टिस डिनाइड के बराबर ही हो जाता है। तो आमतौर पर हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो न्यायिक विलंब के लिए जानी जाती है। कोर्ट के बहुत से केस 10-10, 15-15 साल तक चलते रहते हैं, जल्दी से उसमें फैसला नहीं आता और ये ट्रेंड सा बन गया है। तो इस न्यायिक विलंब के क्या क्या कारण हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आज की अपनी क्लास में हम इन्हीं बिंदुओं को देखेंगे और एक एक बिंदु करके हम देखते हैं कि न्यायिक विलंब का क्या कारण है। सबसे पहला जो कारण है न्यायिक विलंब का, जस्टिस डिलेड का, हमारे यहाँ पर न्यायालयों व न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या। हमारे इंडिया में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद आज भी जो न्यायालयों की और न्यायाधीशों की जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ पर न्यायालय बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जो न्यायालय हैं भी उनके अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो पर्याप्त रूप से नहीं भरी जाती। अनेकों कोर्टों में अनेकों पद कई सालों तक खाली पड़े रहते हैं, जिससे कि कोर्ट में जितना भी वर्कलोड होता है उसको स्पीड से ट्रायल नहीं किया जाता और उसका डिस्पोज ऑफ नहीं होता। इसके अलावा वकीलों की स्थगन लेने की परंपरा, जैसे कि तारीख पर तारीख आपने सुना है। आमतौर पर जो वकील लोगों की प्रणाली बन जाती है कि जैसे यदि वो किसी केस की स्टडी नहीं करके आते हैं तो नेक्स्ट डेट ले लेते हैं और केस को स्थगन कर लेते हैं। इस स्थगन प्रणाली के कारण भी हमारे जो जस्टिस है वो डिलेड हो जाता है और न्यायिक प्रणाली में विलंब होता है। इसके अलावा रिट अधिकार के मामलों में भी अधिक वृद्धि हुई है और रिट अधिकार के मामलों में अधिक वृद्धि होने के कारण एक कोर्ट के पास उसका एक प्रॉपर वर्गीकरण का भी जो मैकेनिज्म नहीं होता। तो इस सब के कारण भी हमारे पास जो है न्यायिक मामलों की जो संख्या बढ़ी है और कोर्ट के प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होने के कारण, उसके पास प्रॉपर प्रक्रिया का वर्गीकरण नहीं होने के कारण, उसकी जो संख्याओं की जो अधिक बढ़ने के कारण जो न्यायिक विलंब हो जाता है। इसके अलावा दस्तावेज संचयन की कमी के जो प्रॉपर जो अवसंरचना है उसकी भी हमारे पास कमी है। हमारे पास कोर्टों में आज भी दस्तावेजों को संचयन के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। डिजिटल रिकॉर्ड को अभी तक पूरा फॉलो नहीं किया जाता, डिजिटल रिकॉर्ड की अभी तक कमी है। इन सब के कारण भी जो है जस्टिस डिलेड होता है, न्यायिक प्रक्रिया लंबी खींच जाती है। इसके अलावा नियत अवधि हेतु कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ पर अभी भी संविधान में या किसी भी आईपीसी के सीआरपीसी किसी भी कोड में, किसी भी कोडिफाइड लॉ में ये प्रोविजन नहीं है कि कोई कोर्ट कितने टाइम के अंदर किसी केस का फैसला दे। इसके कारण भी जो है हमारे जो जस्टिस हैं वो डिलेड हो जाता है, न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो कोर्टों की जो कार्य संस्कृति वो प्रभावी नहीं हुई है अभी तक। हमारे यहाँ पर जो वर्क कल्चर है वो ढुलमुल है, थोड़ा डिले होने का है, लापरवाही का चल जाता है। इसके कारण भी जो हम काम को टालते रहते हैं और धीरे धीरे जो काम डिले होता रहता है, जस्टिस डिले होता रहता है। इसके अलावा जो प्रक्रियागत कानून की जटिलता, जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, जहाँ पर हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, कोर्ट में लाते हैं, उसको बाद प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रायल चलती है। तो ये जो सब प्रक्रियागत कानून की जो जटिलता है ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कोर्ट में किसी भी क्रिमिनल को पेश करने से लेकर पुलिस के द्वारा उसके एविडेंस जुटाने तक और चार्जशीट फाइल करने तक, बीच में सुनवाई होने तक, ट्रायल होने तक बहुत लंबी प्रक्रिया लग जाती है और इस प्रकार से जो जस्टिस डिलेड हो जाता है, न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास पुलिस जो प्रशासन है, पुलिस के पास साक्ष्यों के वैज्ञानिक संग्रहण हेतु आज भी कोई प्रॉपर तरीके से उनका प्रशिक्षण नहीं किया गया है, उनको मॉडर्न तरीके से ट्रेंड नहीं किया गया है। उनके पास एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उनको कलेक्ट करने के लिए वो ट्रेंड नहीं है। इसके कारण भी जो हमारी पुलिस है वो एविडेंस जुटाने में डिले कर देती है, जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो कानूनी भाषा है वो बहुत जटिल है। आमतौर पर इसको कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि आम जनता है उस जटिल विधिक भाषा को नहीं समझ पाती। आम जनता में इसके अलावा विधिक जागरूकता की कमी भी जो है जस्टिस को डिले कर देती है और न्यायिक विलंब की प्रक्रिया का कारण बनती है। अब फ्रेंड्स, ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिसके कारण हमारे यहाँ पर जस्टिस से जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें विलंब हो जाता है। लेकिन इस विलंब की प्रक्रिया को
दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। यदि कुछ का कारण है तो उसका उपाय भी कुछ जरूर होगा। तो इसके उपाय हम देखते हैं क्या क्या इसके उपाय होंगे। सबसे पहले जो उपाय है, जो सबसे पहला कारण था न्यायालय व न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, यदि हम उसी को उल्ट दें यानी कि अपर्याप्त संख्या को पर्याप्त संख्या में बदल दें तो जो हमारा जस्टिस डिले हुआ था उसको स्पीड से हम कर सकेंगे, जल्दी आ जाएगा। यानी कि रिक्त पदों को भरना, हमारे कोर्ट में जितने भी जजों के खाली पद पड़े हुए हैं उसको भरा जाए। इसके अलावा नए न्यायालयों की स्थापना की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आबादी है उसका बहुत लोड है और जनसंख्या के हिसाब से हमारे यहाँ पर न्यायालयों की कमी है। तो जनसंख्या के अनुसार हम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाएं, वहां पर जजों की संख्या को बढ़ाएं। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो केसेस को क्लासिफाई करने की जो प्रक्रिया है उसको भी सुधारा जाए। जो क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया है वो केस की गंभीरता को देखते हुए उसको क्लासिफाई किया जाए कि किस केस को कितना ज्यादा अर्जेंट है, उसकी कितनी इंपोर्टेंस है, उसको कितना जल्दी उसको तय प्रक्रिया के तहत एक निश्चित अवधि में निपटाया जाए और जो कम इंपोर्टेंस वाले केस हैं उसको बाद में देखा जाए। तो इस प्रकार की जो एक वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन जो प्रक्रिया है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा जो वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था है जिसमें मध्यस्थता और सुलह को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि जो छूटमुट आपस के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट वाले जो केसेज हैं उसको हम कोर्ट में लंबा खींचने की बजाय कोर्ट से बाहर ही आउट ऑफ कोर्ट अपने मध्यस्थता के माध्यम से, आपसी सुलह के माध्यम से हम निपटा लें। आमतौर पर कोर्ट में छोटे छोटे केसों की बहुत ज्यादा भरमार होती है, जैसे आपस में कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का केस, छोटे मोटे डिस्प्यूट का केस और इस प्रकार के छोटी छोटी बातों को लेकर के उससे कोर्ट में वर्कलोड बढ़ जाता है। और यदि हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कोर्ट से बाहर जाकर के आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा ले तो कोर्ट पर जो है विलंब के जो दबाव हो कम हो जाएगा और स्पीडी ट्रायल में हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा लोक अदालतों को, मोबाइल कोर्ट को, ग्राम न्यायालय में पंचायत स्तर पर फैसले को निपटाने पर ध्यान दिया जाए। ये छोटी छोटी जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं इससे भी कोर्ट पर वर्कलोड कम होगा और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत से जो कुछ कमजोर वर्ग के लोग हैं जो एडवोकेट्स को जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते, ऐसे जरूरतमंद लोगों को कुछ निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराई जाए। मॉडर्न जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का आईटी का जो जमाना है उसमें हम मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, आजकल इंटरनेट का यूज करके, हम मॉडर्न केस मैनेजमेंट का यूज करके, ये जो मॉडर्न जो टेक्निक है इसके माध्यम से भी हम अपने काम को स्पीड से कर सकते हैं और जो डिले है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है उसको भी हमें प्रभावी काज के लिए जांच प्रणाली में सुधार के लिए उसके अधिक वित्तीय और मानवीय संसाधन प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, ताकि पुलिस प्रशिक्षण उसको इस प्रकार से दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से कलेक्ट कर सके और उसको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि वो उस एविडेंस कलेक्ट करने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा डिले नहीं करके उसको कम से कम टाइम में पूरा कर सकें और उसको सही तरीके से सुरक्षित रख सकें और कोर्ट में सही समय पर उसको प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि कोर्ट में न्यायाधीश को अपने जजमेंट देने में ज्यादा देरी न हो। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये कुछ न्यायिक विलंब के मुख्य मुख्य कारण हैं और उसको दूर करने के कुछ उपाय हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।